भोपाल के थानों से संघर्ष और समर्पण की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ महिला आरक्षक दीप्ति बघेल और वंदना उइके जैसी जांबाज माएं कानून व्यवस्था संभालने के साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी संवार रही हैं। कहीं रिपोर्ट लिखते वक्त बच्चा पास खेल रहा है तो कहीं वायरल की आवाज के बीच मां लोरी सुना रही है। परिवार दूर है और पति भी ड्यूटी पर, लेकिन ये महिलाएं बिना थके घर और थाना दोनों मोर्चे संभाल रही हैं। ये कहानी उन सुपर मॉम्स की है जो साबित कर रही हैं कि खाकी के भीतर एक कोमल मां का भी दिल है, धड़कता है। एक रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षक दीप्ति बघेल साल 2018 से पुलिस सेवा में है। उनकी 3.5 साल की बेटी लवाडिया मां के साथ थाने पहुंचती है। पति भी पुलिस विभाग में है, जबकि परिवार दूसरे शहर में रहता है। ऐसे में बच्चे की देखभाल सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। सुबह घर का काम, परिवार को तैयार करना और फिर थाने पहुंचकर ड्यूटी निभाना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। महिला आरक्षक वंदना को कहीं भी घर, अस्पताल और थाना तीनों जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। बीमार सास की देखभाल, बेटे की परवरिश और पुलिस ड्यूटी, इन सब के बीच कई बार उनका बेटा पूरा दिन थाने में ही मां के साथ रहता है। स्कूल खुलने पर पहले बेटे को स्कूल छोड़ना और फिर वापस ड्यूटी पर लौटना, यही उनकी दिनचर्या बन चुकी है। इन महिला आरक्षकों से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की और जाना कि आखिर कैसे ये महिलाएं मां और पुलिसकर्मी दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाती है। एक तरफ वर्दी की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ मां होने का फर्ज, दोनों ही निभाते हुए राजधानी भोपाल के कमला नगर थाने में दो महिलाएं महिला कांस्टेबल निभाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, अपने बच्चे को साथ में जो है लेकर आती हैं, क्योंकि मां होने की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे में उस फर्ज को तो अच्छे से निभा ही रही है और इसी के साथ वर्दी का जो अगर बात करें जिम्मेदारी है, उसका भी निर्वहन करती हुई तमाम महिलाएं जो है नजर आती है। देखिए, अगर वर्किंग वुमेन्स की बात की जाए तो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि जिंदगी काफी टफ होती है और ऐसे में अगर पुलिसकर्मियों की यदि हम बात करते हैं तो और भी ज्यादा ये संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग आवर्स होते हैं और ऐसे में जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको संभालना भी जरूरी होता है। मैं बातचीत भी करूंगी कि क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं और कैसे इनका निर्वहन कर रहे हैं। मैम, माँ होने की जिम्मेदारी तो अपने आप में काफी बड़ी होती ही है, उसी के साथ वर्दी का फर्ज भी आप निभा रही है। कितना संघर्ष आप मानती हैं कि आप लोगों को करना पड़ रहा है? संघर्ष तो बहुत है, पर अच्छा लगता है कि हम ये कर्तव्य भी निभा रहे हैं, साथ में माँ का फर्ज भी निभा रहे हैं। संघर्ष सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक लिमिटेड टाइम होता है जो हम उनके साथ स्पेंड कर पाते हैं। यदि उन्हें हमें ज्यादा टाइम तक उनको बच्चों का मन कर रहा है कि उन्हें सोना है, पर हमें टाइम से उन्हें जगाना पड़ेगा ताकि हम उन्हें नहला धुला, मतलब बेसिक उनका जो चीजें हैं वो हम कर सकें समय से। नहीं तो किसी दिन यदि डिले होती है कोई चीजें तो वो कई बार क्या होता है डिले पे ही चली जाती है। नहलाना धुलाना डिले पे चला गया, खिलाना पिलाना डिले पे चला गया, तो ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं। पर फर्ज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विभाग में हमने ज्वाइन किया है तो ये तो हमें पता था कि ड्यूटी टफ है। बाकी दोनों चीजें निभाना टफ हो जाता है हमारे लिए, पर मैनेज करते हैं कैसे भी करके हम लोग। मैम, आपकी अगर बात करें, बच्चे तो 3.5 साल के ही है, ऐसे में कहीं ना कहीं भी बहुत छोटा बच्चा भी है। घर में कौन उसकी देखरेख करने वाले कोई है या फिर आप ही को देखरेख करनी पड़ती है? हाँ, मेरे तो घर में कोई भी नहीं है। मतलब ससुराल मेरा आगरा यूपी का है, मायका मेरा सिवनी जिले का है, तो खुद को ही मैनेज करना पड़ता है जो भी है। तो दूसरा कोई नहीं है मैनेज करने वाला, या तो हम झूला घर में छोड़ेंगे या फिर अड़ोस पड़ोस में कोई आंटियां उनके पास छोड़ेंगे, या फिर हम अपने साथ ही बच्चों को लेकर आते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों को अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ती है। हस्बैंड भी मेरे जॉब ही करते हैं, तो बच्चा तो बस वही है जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो दे देते हैं, नहीं तो बाकी पूरा टाइम मुझे ही देखना पड़ता है। लेकिन मैम, ऐसा भी कहा जाता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके बच्चे उतने ही स्ट्रांग भी होते हैं और शुरू से ही इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए शुरू से ही आप डिसिप्लिन डाल पा रही हैं, समय से उठना पड़ेगा उनको, चाहे या ना चाहे। हाँ, ये तो है। जैसे मेरी बेटी जब मैं 1.5 साल की हुई थी, मैंने तभी ज्वाइन कर लिया था। कुछ लोगों के बच्चे माँ के बिना रह ही नहीं पाते, और मेरी बेटी की हैबिट हो गई है, वो मेरे बिना भी सबके साथ रह लेगी, सबके साथ घुल मिल जाए। मैम, डिसिप्लिन देखते हैं हम बच्चों में काफी ज्यादा आता है, जो वर्किंग वुमेन्स होती है। स्टडीज भी है कहीं जिसमें बताया गया कि जो वर्किंग वुमेन्स है उनके बच्चों में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी रहता है और वो इंडिपेंडेंट भी हो पाते हैं सही समय से।
हाँ, ये तो सच है, क्योंकि जब 1.5 साल की थी मेरी बेटी, मैं तब से जॉब ज्वाइन करी हूँ ड्यूटी दोबारा से। तो शुरू में वो मेरे बिना रहती नहीं थी। अब वो किसी के भी साथ रह लेती है, मतलब झूला घर छोड़ना हो या टाइम से उनको जगाना हो, किसी के भी हाथ से खाना खाना। नॉर्मल माओं को मैंने देखा वो किसी दूसरे के हाथ से खाना नहीं खाते हैं बच्चे, पर हमारे बच्चों का ऐसा है कि ठीक है, किसी ने नहला दिया, ठीक है नहा लिया, किसी ने खिला दिया, ठीक है खा लिया, समय से जागना है। अभी हमने उनको बोला कि भाई आपको 10 बजे सोना है, तो बच्चों की रूटीन बन जाती है कि ठीक है हमें इस टाइम पे सोना है। हमने बोला कि चलो 5 मिनट में तैयार होकर निकलना है, तो बच्चा ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, तैयार होकर निकल जाएगा हमारे साथ में। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर आ जाती हैं और घुल मिल जाते हैं सब लोगों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ है तो माँ के पीछे भागना है। जो हाउस वाइफ होती है ज़्यादातर, उनके बच्चे माँ के अलावा किसी के साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं और रात में तो सोते ही नहीं है बिना माँ के। पर हमारे बच्चे ये चीज़ सीख गए हैं, क्योंकि कई बार हम नाइट ड्यूटीज़ में भी आते हैं बच्चों को छोड़ के, तो हमारे बिना सोने भी लग जाते हैं। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं मोटिवेशन है आप उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने सपनों को छोड़ देती हैं, ये कह के कि क्योंकि मदर गिल्ट एक बहुत बड़ा गिल्ट होता है हम सभी के अंदर कि बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग को देख के उनको भी इंस्पायर होना चाहिए। शुरू में मेरे अंदर भी बहुत ये गिल्ट आया था, बहुत मतलब इतना आ गया था जिसकी हद नहीं है। पर हाँ, मैं अपने आसपास जो पहले से भी ड्यूटी कर रही हैं महिलाएं, उन लोगों को देख देख के ऑब्जर्व किया, और जो हाउस वाइफ्स हैं जो घरों में रह रही हैं, कभी उनकी भी फ्रस्ट्रेशन में देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं उन महिलाओं के लिए भी ये जॉब करूँगी जो मुझे देख के इंस्पायर्ड होती हैं कि यार ये भी तो कर रही हैं, ये बच्चा भी देख रही हैं, जॉब भी देख रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो बस उन लोगों से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे जॉब करनी है और अच्छे से करनी है अपनी जॉब। तो आप देख रहे हैं एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा बच्चा है जो यहाँ पर आया है और अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर रहता है, और कहीं ना कहीं अपनी उनकी माँ जो है जिम्मेदारियों को भी आप देखेंगे मेरे पीछे किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रही है, और जो बच्चा है वो भी खुशी खुशी अपनी मम्मी के साथ में रहता है और कहीं ना कहीं अपना जो पूरा दिन है वो यहाँ पर बिताता है। उसकी देखरेख के लिए भी कई लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिन भी बीत जाता है और अपनी एक कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जो है वो भी इस बच्चे को जो है मिल पाता है। हम बात करेंगे, हालांकि अगर बात करें तो मैम अभी थोड़ा बिजी हैं। मैम, मैं आपसे ही एक सवाल और करती हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चों की जिम्मेदारियां निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। आपके जो अगर बात करें पार्टनर है वो भी हेल्प करते हैं? हाँ, वो बहुत हेल्प करते हैं। समझ लीजिए कि 50% उनका हेल्प हर चीज में, चाहे घर के काम हो, चाहे बच्चों के काम हो, उसे नहलाना हो, खिलाना हो, मतलब प्रॉपर। जैसे और हस्बैंड्स हैं तो वो नहीं कर पाते हैं इतना, पर ये इतना हेल्प करते हैं कि खाना बनवा लेंगे साथ में, बच्चों को नहला देंगे, उन्हें खाना खिला देंगे, उनके लिए बाहर से कोई सामान आना है तो वो ला के दे देंगे। मतलब हेल्प पूरी करते हैं, कभी डिमोटिवेट नहीं होने देते कि आप जॉब कर रही हो तो आपकी जिम्मेदारी है तो आप निभाओ। वो भी साथ में मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हुए मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। बच्ची की भी पूरी हेल्प। बिल्कुल, यही फेमिनिज्म का एक सबसे बड़ा जो हम कहते हैं, फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो यही बात आती है कि हम लोग इक्वल है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इक्वली बांटना चाहिए। मैम, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि हालांकि काफी व्यस्ततम दिन आपका होता है, ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी भी आप संभालती है। मैं देख रही हूँ पीछे बैठ के काफी अच्छी तरीके से घुल मिल गया है वो सभी के साथ। कितना टफ होता है ये कहीं ना कहीं अपनी वर्दी की जिम्मेदारी और माँ होने का फर्ज निभाना? तो रहता है मैडम, पर काम तो करना ही पड़ेगा। माँ का भी फर्ज निभाना है, एक बहू होने का भी फर्ज निभाना है, क्योंकि मेरे जो इन लॉज वो मेरे साथ ही रहते हैं, और फिर उनका भी ध्यान रखना, ड्यूटी में भी ध्यान रखना, बच्चे की पढ़ाई पे भी ध्यान देना। तो ये जिम्मेदारी एक माँ की बहुत ज़्यादा होती है। फिर उनको टाइम टू टाइम स्कूल, कोचिंग, पढ़ाई करवाना, उनको खाना खिलाना, और फिर अपने जो कर्तव्यों का भी पालन करना। मतलब आप अस्पताल, बच्चे की जिम्मेदारी और खाना, तीनों चीजें संभाल रही है? क्योंकि मेरी जो सासू माँ वो 2.5 साल से गंभीर बीमारी है उनको, तो उनका भी ध्यान देना, उनको टाइम टू टाइम खाना देना, फिर कभी इमरजेंसी होती तो मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आके मैं अपना ड्यूटी का काम करती हूँ। मैम, ये बातें आप मुझे बड़ी मुस्कुरा के बता रही है, लग रहा है कि बड़ी आसान चीजें हैं, लेकिन ये महिलाएं केवल कर सकती हैं, यूं ही नहीं हमें सुपर वुमेन कहा जाता है। नहीं मैम, क्योंकि अगर मैं टेंशन लूँगी तो फिर मैं अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। अगर मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करूँगी तो फिर मैं अपनी ड्यूटी और अपने घर परिवार को किस तरीके से समय दे पाऊँगी। तो मैं इस तरीके से फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से मुझे बहुत अच्छे से स्ट्रांग रहना पड़ता है। मैम, आप बोल तो रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू मैम के दिख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी, आपको दिखाएंगे भी। मैम, मुस्कुरा तो आप रहे हैं निश्चित तौर पर। हम सभी महिलाओं की जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, छोटी उम्र से ही काफ़ी जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती है और माँ बनने के बाद ये जिम्मेदारियाँ दुगनी हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि बच्चे का सही गाइड करना, क्योंकि अभी भी छोटा है, तो अभी हम उसको अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो कल वो
किस फ्रेंड सर्कल में जा रहा है, क्या सोशल, क्योंकि अभी मैम सोशल मीडिया इतना बच्चों पे प्रभाव डालता है, उनका गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, अगर उनको ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो हमसे दूरी बना लेंगे, और दूरी बनाएंगे तो जरूरी हम देखो 24 घंटे हमारी ड्यूटी, परिवार भी देखना, फिर पढ़ाई भी देना, अगर उनको हम समय नहीं देते हैं तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ हो जाता है कि मम्मी आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मम्मी, तो बच्चा हमसे ही दूर होने लगता है, फिर उसकी आगे का भविष्य भी बहुत, जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया देख रहे हैं आप कि बच्चे ज्यादातर मोबाइल का यूज करते हैं, और हमारी भी गलती रहती है, हम थोड़ा वर्क करते बच्चा मोबाइल पे वो क्या देख रहा है, क्या उसके दिमाग में असर पड़ रहा है, तो ये चीजें भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। आगे उनकी दोस्ती किस तरह से, वो दोस्ती कौन से दोस्त हैं उनके, ये चीजें भी रहती, क्योंकि भविष्य तो उनका बहुत ही जरूरी रहता है हमें देखना, अगर उनका भविष्य ही खराब हो गया तो क्या मतलब है। तो इस पर ये है कि मैं थाने उसको लेकर आती हूँ, तो वो इतना, हमारा थाना स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारी जो थाना प्रभारी मैम है वो भी बहुत अच्छी है, वो हमारी परेशानियों को समझती हैं, तो मैं थाना परिसर में उसको लेकर आती हूँ, तो वो यहीं पर घर जैसा बन गया, बिल्कुल घर जैसा। मैं अगर नहीं हूँ तो मेरे जो स्टाफ मेंबर है वो उसका ध्यान देते हैं, उनको खाना भूख है तो वो सब कुछ का मैनेज करते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने वर्क प्लेस में बच्चे को ला पा रहे हैं, उसकी देखरेख के लिए सभी लोग हैं। ये अगर हम बात करें कि गृह विभाग की एक अच्छी पहल है जहाँ पर आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल है ये, और हम लाते ही हैं मैम, अभी कहाँ छोड़ेंगे उनको बच्चों को, घर पे कोई है नहीं, अभी इन लॉस है, फिर चले जाते हैं कभी, तो फिर हम थाने में उसको सुरक्षा के रूप में तो मैं थाने लेकर आ जाती हूँ। मैम ऐसी मदर्स से क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं मदर गिल्ट के कारण अब भी घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं, अपने सपनों को अपने अंदर दबाकर कहीं ना कहीं घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए मैम, वो तो अपना एक विचार है, कई लोग घर पे भी रह के गृहिणियां बहुत जिम्मेदारियां दोनों ही जगहों पर बहुत है, लेकिन सपनों को सप्रेस करना, ये आप मानती है कि उनको भी अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए उड़ान, अपने सपनों को कभी दबाना नहीं चाहिए। जो है आपकी इच्छा है, आपको जॉब करना है, जॉब भी करिए, घर को भी मैनेज करिए, उसमें क्या हस्बैंड का बहुत अहम रोल होता है, अगर वो चाहे तो वो मैनेज भी कर सकते हैं, घर भी बच्चे भी। जैसे मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड कभी भी मैनेज करते हैं कि आप बच्चों को ले जाइए, आपकी ड्यूटी है तो मैं मैनेज कर लेती। मेरे हस्बैंड जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, और अभी मेरे जो पेरेंट्स मेरे जो सास इन लॉज हैं वो 6 मंथ मेरे पास रहते हैं, पर अभी जो उनकी तबीयत खराब है तो वो मैं ही उनकी देख रेख कर रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं को कि अपने सपनों को दबाओ नहीं, अपनी जो भी इच्छा है पूरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़िए, भविष्य उज्जवल कीजिए। तो देखिए, सुपर वुमेन यूं ही नहीं महिलाओं को कहा जाता है, ये जो जिम्मेदारियां हैं ये केवल महिला निभा सकती हैं। जैसा मैम ने बताया, वो अस्पताल, बच्चा और इसी के साथ खाना, तीनों चीजों को मैनेज कर रही हैं, और जितनी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बताया है, इस बात से ये पता चलता है कि वो किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है, और इसके साथ ही बच्चे का अच्छी तरीके से उसका फ्यूचर बिल्ड हो सके, मोबाइल सोशल मीडिया से वो दूर रह सके, इन बातों का भी वो विशेष फोकस कर रही है। तो देखिए, इससे हमें कहीं ना कहीं कई चीजें सीखने को मिलती है कि एक मदर गिल्ट जो होता है, निश्चित तौर पर महिलाएं जो है अमूमन अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती हैं, लेकिन जब वर्किंग वुमेन होती है, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, तो बच्चे भी उस चीज को समझते हैं, और आगे आने वाले समय में वो भी इंडिपेंडेंट बनते हैं, अपने पैरों पे भी खड़े होते हैं, और समाज में एक अच्छा जो अगर हम बात करें तो मैसेज जो है वो भी देने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज, भोपाल। माँ की ममता और वर्दी का फर्ज दोनों को साथ निभाना आसान नहीं है, लेकिन भोपाल की ये महिला पुलिसकर्मी हर दिन ये साबित कर रही है कि जिम्मेदारियां चाहे कितनी भी हो, माँ कभी हार नहीं मानती।